लॉज ऑफ मोशंस, राइट। ये न्यूटन बाबा ने दिया था। तो हम सारे लॉज जो तीनों दिए हुए हैं न्यूटन जी ने उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला लॉ जो आता है दैट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ एज वेल एज लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या चीज है? सबसे पहले जब लॉ ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको इनर्शिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इनर्शिया का एक्चुअल मतलब क्या होता है? इनर्शिया का एक्चुअल मतलब होता है रेजिस्ट टू चेंज, ठीक है। रेजिस्ट टू चेंज, रेजिस्ट टू चेंज का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, वो मोशन में नहीं जाना चाहता। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यूअस मोशन में ही रहना चाहता है, रेस्ट पे नहीं आना चाहता। मीन्स हम जो भी चेंज कराना चाहते हैं वो चेंज वो नहीं चाहता है, दैट इज नोन एज इनर्शिया। और इनर्शिया की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली मास पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, मास जितना ज़्यादा कम होगा इनर्शिया उसका उतना ही कम होगा। तो इसीलिए इनर्शिया, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आप किसी गाड़ी में बैठे हैं, राइट, और आप रेस्ट पे हैं, गाड़ी भी रेस्ट पे है, एकदम गाड़ी आगे मूव करती है तो आप बैकवर्ड फॉल करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपकी बॉडी ये चाहती है कि मैं रेस्ट पे ही रहूं, मोशन पे ना हूं। तो जैसे ही गाड़ी आगे को मूव करती है तो आपकी बॉडी जो रेस्ट पे थी वो चाहती है कि मैं रेस्ट पे रहूं, तो इसलिए उसका बैकवर्ड मोशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो वहीं रहना चाहती है जबकि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, राइट। तो उसी को हम कहते हैं रेजिस्ट टू चेंज। नाउ इसके अकॉर्डिंग, अब लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग अगर इसको इनवर्स लिखा जाए, सो इट स्टेट्स दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट or in a state of uniform motion, it remains at rest or in uniform motion until an unbalanced force is applied on it, ठीक है। It remains at rest or in uniform motion until a unbalanced force is applied on it. So ये हमारा फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। एंड सेकेंड जो लॉ आता है दैट इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ, दैट इज लॉ ऑफ मोमेंटम, राइट। ये हमारा सेकेंड लॉ है न्यूटन का, लॉ ऑफ मोमेंटम। इसके अकॉर्डिंग हम सिंपल सी जो डेफिनेशन देते हैं दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फोर्स and the object will move in the direction of applied force, राइट। इसके लिए हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज F = ma। ये हमारा सेकेंड लॉ है ऑफ न्यूटन।
So the rate of change of momentum is directly depends on the external force and the object will move in the direction of the applied force. यानी मोमेंटम चेंज होगा जिसके कारण हम जहां फोर्स लगाएंगे वैसे वैसे हमारा उसी डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव होगा. इसके लिए दो स्टेप की डेरिवेशंस है. वो दो स्टेप की डेरिवेशन सिंपल सी है क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हम लिखते हैं